चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे ऐसे खतरे की जिसे लेकर अगर सावधान नहीं रहा गया तो आप दिवाली से पहले जेल पहुंच सकते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये जेल आपके घर में ही बना दी जाएगी। आपको किसी से बात करने नहीं दिया जाएगा, फोन बंद करवा दिए जाएंगे, यहां तक कि आप किसी को मैसेज भी नहीं कर पाएंगे। और आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा बिना किसी गलती की वजह से। लेकिन क्यों और कैसे, ये आपको हमारी रिपोर्ट बताएगी। IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch, okay? फोन उठाया तो लुट जाओगे, फोन उठाया तो बर्बाद हो जाओगे। हेलो, My name is Rakesh Kumar, IPS officer from Mumbai Cyber Crime East Branch, okay? फोन उठाया तो जेल में फंस जाओगे। लेकिन ये सब होगा कैसे और क्यों? देश की सबसे खौफनाक कॉल के बारे में आज हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी घंटी 120 करोड़ लोगों पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रही है। इस घंटी के बजने पर अगर फोन उठा लिया तो आप अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है? सबसे खतरनाक बताई जा रही कॉल किस नंबर से आ रही है? इस कॉल से क्यों सावधान रहने की जरूरत है? तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस फोन कॉल की सबसे खतरनाक बात आपको बताते हैं। और बात यह है कि मोबाइल पर आने वाली इस कॉल को आम आदमी पहचान नहीं सकता है। ये कॉल 98 डिजिट से आती है, 99 के शुरुआती नंबर से आ सकती है। मुमकिन है फोन करने वाला 78, 77 या 91 डिजिट वाले नंबर का भी इस्तेमाल करे। हेलो, My name is Ravi Kumar, सब इंस्पेक्टर। ओके। इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस कॉल में बहुत बड़ी साजिश छिपी है। अब यह साजिश कैसे रची जा रही है इसकी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले इसका सबसे खतरनाक पहलू जान लीजिए। ये कॉल आपको कंगाल बना सकती है, ये कॉल आपको बदनाम करा सकती है, ये कॉल आपको मानसिक बीमार बना सकती है और ये कॉल मौत के मुंह में भी पहुंचा सकती है। सही सुना आपने, मोबाइल के जरिए डिजिटल फ्रॉड का गोरख धंधा इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब इसमें डिजिटल अरेस्टिंग तक होने लगी है। पिछले कई महीनों में ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं जिनमें अब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फ्रॉड के शिकार लोगों को एक तरह से बंधक भी बना लिया जाता है। कई पर तो मानसिक दबाव डालकर उनको मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया गया। तो आज के विश्लेषण में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। इसे ऐसे समझिए कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। इसी फोन कॉल पर यह कहा जाता है कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कई बार ये भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीजें हैं। इसके बाद साइबर ठग वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। ऐसा करने के पीछे इनका मकसद ये भी होता है कि ये अपने शिकार को डिपार्टमेंट से जुड़ी वर्दी और दफ्तर का सेटअप दिखा सके ताकि यकीन दिलाया जा सके। इस दौरान ठग अपने शिकार को किसी से बात नहीं करने देते हैं, मैसेज करने और मिलने की भी इजाजत नहीं होती। पेशेवर तरीके से पूछताछ के बाद जमानत के नाम पर शिकार से पैसे मांगे जाते हैं। डरा सहमा रिसीवर गुनहगार ना होते हुए भी ठगों की सारी बात मानता चला जाता है। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 महीने के भीतर इस तरह के डिजिटल अरेस्टिंग के 10 से ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। 4 मामले तो 1 हफ्ते के भीतर सामने आ चुके हैं। इसमें वाराणसी में 67 साल की एक महिला से साइबर जालसाजों ने 32,40,000 की ठगी कर ली। महिला को डराने के लिए साइबर ठगों ने उस पर कुरियर में अवैध सामग्री मंगवाने का आरोप लगाया। मुंबई में साइबर ठगों ने एक महिला डॉक्टर को टारगेट किया और आरोप लगाया कि महिला के आधार कार्ड पर
फर्जी सिम कार्ड चलाया जा रहा है। जेल का डर दिखाकर महिला से 48 लाख रुपए ठग लिए गए। यूपी के सोनभद्र में भी एक महिला पर पहले झूठा आरोप लगाया गया, फिर 48 घंटे तक उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया। बाद में 2,09,000 देने पर महिला को छोड़ा गया। राजस्थान के जोधपुर में भी एक महिला को इसी तरह वीडियो कॉल करके फंसाया गया, फिर महिला डॉक्टर से 9 लाख रुपए वसूले गए। इन चारों मामलों से एक बात तो साफ है कि महिलाएं डिजिटल अरेस्टिंग की शिकार ज्यादा हो रही हैं और साइबर ठग ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो संपन्न हो और बचने के लिए भारी रकम चुका सकें। दावा है कि वीडियो कॉलिंग पर घर के हालात देखकर और ज़रूरी डिटेल मांगकर ही साइबर ठग ये तय करते हैं कि कितनी रकम वसूल की जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर गैंग की शिकार बन रही हों, पुरुषों को भी साइबर ठग अपना निशाना लगातार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव को भी ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की गई। डिजिटल अरेस्टिंग वाली ठगी की शुरुआत यहाँ भी एक फोन कॉल से होती है। हेलो, हाँ जी। My name is Ravi Kumar, सब इंस्पेक्टर। ओके। अब चूंकि साइबर एक्सपर्ट होने की वजह से मोहित यादव इस फ्रॉड को लेकर जागरूक थे, लिहाजा वो इस पूरे मामले को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फोन करने वाला शख्स खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का कर्मचारी बताता है। फिर साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव से पूछता है। इस दौरान मोहित यादव अपना नाम रवि कुमार बताते हैं। हेलो, मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम में एक नंबर शो कर रहा है सर। नंबर का लास्ट 4 डिजिट है 9980। ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, नंबर तो आप ही का दिखा रहा है, आपकी आईडी से लिया गया है। 9980 है लास्ट में। ऐसा तो नहीं है सर। एक्चुअली ये नंबर निकाला गया है मुंबई में और इस नंबर का न जाने कौन इस्तेमाल कर रहा है इलीगल एडवर्टीजमेंट और हैरेसिंग मैसेजेस भेजने के लिए। तो हमें मुंबई साइबर क्राइम से नोटिफिकेशन मिला है कि इस ओनर के जितने भी नंबर सारे ब्लॉक कर दिए जाएं विदिन 2 आवर्स, क्योंकि उस नंबर के खिलाफ अभी तक 17 कंप्लेंट्स और एक FIR दर्ज हो चुका है। तो इसीलिए आपको कॉल किया था हमारी तरफ से कि आपका नंबर बंद हो जाएगा। ऑडियो में साफ कहा गया है कि किस तरह से रवि कुमार यानी मोहित यादव के आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये नंबर 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है। मुंबई की लोकमान्य तिलक थाने में इसकी FIR दर्ज है। इस आईडी पर 17 शिकायतें दर्ज हैं, जिसके कारण नंबर आज बंद हो जाएगा। मोहित यादव इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट से मुंबई से लोकमान्य तिलक थाने का नंबर निकालते हैं, जिस पर फोन करने के बाद यही बातें बताई जाती हैं जो ऑडियो कॉल पर कही गई थी। चौंकाने वाली बात ये कि इस बार मोहित यादव को ये कहा जाता है कि इन नंबर पर कोई तकनीकी दिक्कत है, लिहाजा उन्हें SI रवि कुमार के नाम से एक नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि आगे से इसी नंबर पर बात करें। इसी फोन से मोहित यादव को सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है। कई और फर्जी दस्तावेज भी मुहैया करवाए जाते हैं, जिससे ये साबित किया जा सके कि मोहित यादव का नंबर और आईडी वाकई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इन्हीं दस्तावेजों में रवि कुमार यानी मोहित यादव के नाम का फर्जी वारंट भी होता है। थोड़ी ही देर में इस नंबर पर कथित थाने से SI रवि कुमार का फोन आता है, जिसमें मोहित कुमार यानी रवि कुमार से उनके बैंक और आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाती है। मोहित यादव एक फर्जी आधार कार्ड बनाकर फोन करने वाले शख्स को भेजते हैं। बैंक से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। जब साइबर ठगों को यकीन हो जाता है कि सामने मौजूद शख्स रवि कुमार ही है, तो फिर रवि कुमार बने मोहित यादव को वीडियो कॉल की जाती है, जिसमें पुलिस थाने जैसा सेटअप लगा दिखता है। सामने सीट पर पुलिस की वर्दी में एक शख्स दिखाई देता है। यही डिजिटल अरेस्टिंग गैंग का सदस्य है जो पहली बार कैमरे पर दिखाई दे रहा है। मोहित जब इससे बात करते हैं तो ये धमकी भरे लहजे में डराने की कोशिश करते हैं। What is your job? Sir, I teach people. I am a teacher actually. Which type of teaching? I teach IT, Java. Java. Yeah, Java course. Okay. Just listen. Yes. Make sure you pay attention to all my questions before we start the recording. Okay? Yes. Here I am the officer who in charge of your case. Okay. My name is Ravi Kumar, sub inspector. Okay? Okay. During the recording process, if you get any message or call, do not take without my permission. Okay? Okay. Your location
that time you are not in Mumbai. Okay. Okay. No. And turn off all your electronic device around you, like a laptop, TV, or second mobile. Okay. If call was suddenly disconnected, did not do anything, just sit down properly, don't move around. I will call you automatically from my landline. Okay. खास बात ये कि तमाम जानकारी हासिल करने के बाद साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाता है। ईडी से लेकर पुलिस की छापेमारी तक की धमकी देता है, फिर 85,000 रुपए में मामला खत्म करने की बात करता है। इस दौरान जब मोहित यादव इसका वीडियो बनाने लगते हैं तो इस ठग को शक हो जाता है और वो गाली देते हुए फोन काट देता है। अभी स्टार्ट ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे पहले बोला कि आपका कार्ड गलत जगह से यूज़ हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने बोला कि मुंबई के थाने में आपका एक रिपोर्ट लिखा हुआ है इसी आईडी के तौर पे। बेसिकली उन्होंने मुझसे मेरा आधार नंबर मांगा और आधार नंबर जैसे ही मैंने शेयर किया तो उन्होंने बताया कि इस आधार नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे एक केस रजिस्टर्ड है मुंबई थाने के अंदर, वो है लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन के अंदर। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो नाम है, आपका जो आधार कार्ड है, बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये होने के बाद ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे धमकाना स्टार्ट किया और कॉन्टिन्यूसली तकरीबन 2.5 घंटे तक ये चला। ये प्रोसेस पूरा 2.5 घंटे तक मुझे लाइव ऑनलाइन कैमरे पर रखा गया और मुझसे फोकस किया गया कि किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिटेल बता पाऊँ। और वो काफ़ी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर कि प्रेशर बना रहे थे, पैनिक सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दूँ। मोहित यादव साइबर एक्सपर्ट हैं, इसलिए डिजिटल ठगों के झांसे में आने से बच गए, मगर इनके तार इस कदर फैले हैं कि आम आदमी का इससे बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक 10,139 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड किए गए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक साइबर फ्रॉड की 7,40,000 शिकायतें सामने आई। सोशल सर्किल सर्वे में खुलासा हुआ कि पिछले 3 साल में देश की 43% आबादी कहीं न कहीं साइबर ठगी का शिकार हुई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार इन साइबर फ्रॉड से लोगों को आगाह कर रहा है। बावजूद इसके साइबर ठगी के मामले कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि हर आदमी को ये लगता है कि उसके साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरी वजह यह है कि साइबर ठग बहुत ही पेशेवर तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। दावा है कि इसके लिए साइबर ठगी करने वाले लोग नाइजीरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों में ट्रेनिंग तक ले रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कोर्स करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवाओं को डिजिटल अरेस्टिंग में फंसाने के लिए लड़कियों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उसकी पूरी टीम इस वाक्य को रिकॉर्ड करती रहती है। जैसे ही क्लिप तैयार होती है तो लड़के को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। जान छोड़ने के बदले अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। अगर आप भी ऐसे फ्रॉड या डिजिटल अरेस्टिंग से बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहें और कुछ नियमों का सख्ती से पालन करें। मसलन किसी भी अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को ना उठाएं, किसी भी लिंक को हड़बड़ी में ना खोलें, पहले उसके वैध होने की पुष्टि कर लें। अचानक किसी केस में फंसने का कॉल आता है तो उस पर भरोसा न करें। हर किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दें। कोई अगर बार बार कॉल करे तो उसका नंबर ब्लॉक कर दें। फोन पर धमकी दी जाती है या रकम मांगी जाती है तो स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।